Hello, civil engineers. I'm Akshay Kamath, and I'm your corporate trainer for Reinforced Training Institute for Civil Engineers. I welcome you all to this lecture. Civil engineers, इस लेक्चर में हम किस तरह से प्लेन बीम का फ्रेमिंग हमें बनाना है, we'll try to understand that, and also प्लेन बीम का लेआउट किस तरह से हमें पढ़ना है. That is also even that also we are going to look into this lecture. So we'll start with the lecture. सो अगर आपको याद है तो ये अपना ग्राउंड फ्लोर का लेआउट था, राइट. सो यहाँ पे हमने कॉलम को प्लेस किया था एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. दिस इज शॉप शॉप और यहाँ पे भी शॉप, यहाँ पे रोड आएगा. अब किस तरह से हम इसका बीम का लेआउट को प्रिपेयर करेंगे. सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हमें बीम का लेआउट को प्रिपेयर करने, जितने भी कॉलम्स है ना, आपको कॉलम टू कॉलम कनेक्ट करने. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, सो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखो एक कॉलम आपका यहाँ पे है, we have another column here, so I need to connect that with the beam. So that is the first thing as an engineer you are supposed to do it. So हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम हॉरिजॉन्टल बीम्स को कनेक्ट करेंगे. I'll start from here, okay. हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. देखो एक कॉलम आपका यहाँ पे है, दूसरा कॉलम आपका यहाँ पे है. सो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. तो इन दो कॉलम को मैंने कनेक्ट किया, इस तरह से हो गया. फर्स्ट हम हॉरिजॉन्टल को फिनिश करेंगे. फिर देखो यहाँ पे एक कॉलम है, फिर यहाँ पे भी एक कॉलम है. इन दो कॉलम को मैं कनेक्ट करूंगा फिर एक बीम के साथ. दिस इज डन. फिर इसके बाद ओके, देखो यहाँ पे एक कॉलम है, फिर यहाँ पे एक कॉलम है, राइट. अगेन आई कनेक्ट दैट विद अ बीम. ओके, इसको करना था मुझे फर्स्ट एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे आऊंगा. फिर यहाँ पे देखो एक कॉलम आपका इधर है, एक कॉलम आपका इधर है. फिर हम कनेक्ट करेंगे इन दोनों को एक बीम के साथ. अगेन कॉलम यहाँ पे है, दूसरा कॉलम आपका यहाँ पे. अगेन विल कनेक्ट दैट विद द बीम, राइट. तो इसके बाद हॉरिजॉन्टल और कोई नहीं है, डायरेक्टली आप यहाँ पे आ जाओ, डायरेक्टली विल कम हियर. सो इस कॉलम से इस कॉलम तक एक और बीम को हम प्रोवाइड करेंगे. आफ्टर दैट अगेन फ्रॉम दिस कॉलम टू दिस कॉलम, राइट, विल कनेक्ट विथ अनदर बीम. अगेन इस कॉलम से इस कॉलम को हम कनेक्ट करेंगे एक और बीम के साथ. डन. देन अगेन विल कनेक्ट. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जितने भी आपके कॉलम्स है ना, वी हैव टू कनेक्ट इट. यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट करेंगे एंड फाइनली वी आर डन. फाइनली दिस इज द लास्ट हॉरिजॉन्टल बीम व्हाट वी हैव डन. यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है. अगर और भी होता तो हम और भी कनेक्ट कर देते, बट राइट नाउ वी डोंट हैव इट, राइट. अब एक बार आपको हॉरिजॉन्टल होने के बाद नेक्स्ट हम चलेंगे वर्टिकल पे. अब वर्टिकल कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऑलवेज फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम बॉटम टू टॉप. सो फर्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे इस तरह से. सो विल टेक अ डिफरेंट कलर, इसको भी रेड से कनेक्ट करेंगे. इस कॉलम से इस कॉलम तक एक बीम से कनेक्ट करेंगे. अगेन यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, राइट. सो आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट्स. अगेन वी डोंट हैव एनी बीम्स हियर, तो यहाँ पे कॉलम है तो ये वर्टिकल जा रहा है, तो इस तरह से हम कनेक्ट करेंगे. सो विल कनेक्ट इन दिस वे. डन. फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ से यहाँ पे भी कनेक्ट करेंगे. फिर यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट करेंगे. अगेन फ्रॉम हियर टू हियर विल कनेक्ट. क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर, आपका जो कॉलम है ना, एटलीस्ट आपको दो डायरेक्शन में उसको कनेक्ट करना है. ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर, वी हैव टू कनेक्ट आवर कॉलम इन एटलीस्ट टू डायरेक्शन. तो फिर यहाँ से यहाँ पे नेक्स्ट अगेन अनदर टू आर लेफ्ट आउट. तो यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट करेंगे बीम के साथ. देखो all these things you have to do with the help of AutoCAD if you are a structural engineer or if you are working as a consultant. Okay, so with the help of AutoCAD हम करेंगे, but concept हमें समझना है. AutoCAD can be done by any person, even a diploma holder can do it, but किस तरह से आपको framing करना है, that requires a engineering skills and a judgment. Done. So in this way we have done. So everything is done. बस हमें एक और चीज को ऐड करना है यहाँ पे. For example, देखो ये मेरा स्टेयरकेस है ना. अभी मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा मेरा risers and thread. Again I require one beam here, so I'll connect this with one beam. Okay, and that is how the entire framing is done. अब इसको हमने अभी तक नाम नहीं दिया, अब हम इसको नेमिंग करेंगे. यूजुअली नेमिंग जो है आप हॉरिजॉन्टल से स्टार्ट करो. इसका नाम मैं दूंगा PB1. so we'll write this as PB1. so PB1. नेक्स्ट बीम आपका कहाँ पे, यहाँ पे होगा, दिस इज PB2. फिर इसके बाद नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल आपका यहाँ पे, so इसका नाम हम देंगे PB3. फिर यहाँ पे होगा आपका PB4. फिर ये आपका PB5. ठीक है. फिर ये होगा आपका PB6. फिर ये होगा PB7. फिर ये होगा PB8. फिर ये होगा आपका, विल गिव दिस एज PB9, नो प्रॉब्लम.
फिर ये होगा आपका PB10 एंड दिस विल बी PB11, राइट। अब पूरे हॉरिजॉन्टल को खत्म किया हमने, अब वर्टिकल बचा हुआ है। वर्टिकल आपको फिर यहाँ से स्टार्ट करना है, दैट इज लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। फिर आपका PB11, दिस विल बी योर PB12, ये होगा PB12, फिर ये होगा आपका PB13। नेक्स्ट वी हैव, क्विकली विल डू दैट, PB14, सो ये होगा PB15, फिर PB16, फिर PB17, देन वी हैव PB18, ये ऊपर वाला PB19 एंड फाइनली 20 एंड 21, PB20, सो और यहाँ पे PB21, राइट। सो इन दिस वे आपको नेम देना है एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू डू द फ्रेमिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इसका साइज कैसे डिफाइन करेंगे। साइज यू हैव टू डिजाइन विद हेल्प ऑफ ETABS और StatPro सॉफ्टवेयर, बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू डू द एनालिसिस एंड डिजाइन। अब ना फॉर द सेम ड्राइंग किस तरह से इंजीनियर ने इसको प्लानिंग करके दिया, विल सी दैट। अब देखो यहाँ पे कनेक्ट किया इन्होंने एक बीम, इस बीम का नाम इन्होंने दिया है PB1। नाउ यू कैन सी हियर दिस इज PB2। फिर इसी तरह से यहाँ पे देखो PB3 है। अभी इसने PB4 नहीं दिया, यहाँ पे इसका नाम PB3 दिया है। मे बी हैविंग द सेम रीइंफोर्समेंट, या हो सकता है इसका जो टॉप एक्स्ट्रा बार है दोनों में सेम आएगा। सो यस गिवन PB3। नेक्स्ट इज PB4, और उसके बाद PB4 के बाद यहाँ पे आपका PB5 आएगा, PB6, PB7, PB7-8, PB8, PB9, फिर देखो PB10, PB11, PB12A, PB12, PB13, PB14, PB15, 16, 17 और 18, राइट। जो भी हमने किया वो भी करेक्ट है, बस वो डिपेंड करेगा आप डिटेलिंग किस तरह से करोगे, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर यहाँ पे देखो PB1 का क्या साइज है, दैट इज 9 इंच बाई 18 इंच, वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। हर एक बीम का जो भी साइज है ना, 9 इंच बाई 18 इंच, 9 इंच बाई 18 इंच, 9 इंच बाई 18 इंच। और फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ लिखा है, लीव डबल बार्स एट 12 डायमीटर पर एट 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। सब ये सब क्या है, यू पुट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड टेल मी कि इसका मीनिंग क्या है, व्हाई वी हैव टू प्रोवाइड दिस स्टील हियर, राइट। या अब ना फॉर द सेम फ्रेमिंग प्लान मैं आपको प्रैक्टिकल इमेज दिखा दूंगा कि साइट पे इसका एग्जीक्यूशन किस तरह से किया गया है। सो आप यहाँ पे देखो, फॉर द सेम बिल्डिंग मैंने इस इमेज को लिया है। अब यहाँ पे देखो किस तरह से इसको हमें समझना है। या सो फॉर द सेम स्ट्रक्चर यू कैन सी इट हियर। सो ये सारे मेरे आउटर बीम से जो हमने कनेक्ट किया। अब ये देखो, ये मेरा रोड का एरिया, सो दिस इज अ रोड व्हाट वी हैव, ठीक है, ये मेरा रोड होगा। फिर ये सारे प्लिंथ बीम है, आपने प्लिंथ बीम को यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट किया है। सो इधर से इधर एक प्लिंथ बीम कनेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, राइट। सो इन दिस वे दिस हाउ द प्रैक्टिकल बिल्डिंग लुक्स। अब यहाँ पे एक और कुछ चीज इन्होंने ड्राइंग में लिखा है, सो विल सी दैट ऑल्सो। कुछ लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, बीम टॉप एट बिलो ग्राउंड लेवल एंड बीम टॉप एट प्लिंथ लेवल। इसका मतलब है जो भी बीम्स आपको देखो ये ब्लू लाइन में है ना, दिस बीम इज ब्लू लाइन, वेर एज ये जो बीम है ना ये आपका पर्पल में है। अब जो भी आपका ब्लू में है, क्या लिखा है, ब्लू मतलब नोट हियर, ये इंडिकेट्स दिस इज ब्लू, बीम टॉप एट बिलो ग्राउंड लेवल, एंड ये जो पिंक वाला है, ये जो पर्पल वाला है, दिस इज बीम टॉप एट प्लिंथ लेवल। इसका मतलब है जब आप प्रैक्टिकली इसका एग्जीक्यूशन करोगे, ये जो अंदर वाले जो इतने भी बीम्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, द वन विच यू कैन सी, दिस आर योर प्लिंथ बीम आल्सो। अभी लैटराइट स्टोन है, इस स्टोन के ऊपर आपका प्लिंथ बीम आएगा। अब ये सारे आपके इनसाइड के बीम्स है, जैसे यहाँ पे दिस इज ऑल्सो इनसाइड बीम्स, ओके। ये सारे चीज आपको इसके ऊपर आपका बीम आएगा। सो योर बीम इज गोइंग टू कम ओवर दिस, ये आपका बीम प्लिंथ बीम इस तरह से आएगा, दिस इज योर प्लिंथ बीम, ठीक है, इसके ऊपर आपका बीम आएगा। एंड हियर ये जो नीचे आपको दिख रहा है विल ड्रॉ इन अ डिफरेंट कलर, और यहाँ पे भी आपका प्लिंथ बीम आएगा इस एरिया में, राइट। पर वो नीचे आएगा, इतने हाइट में नहीं आएगा, वो आपको बस इतने हाइट पे आएगा। अब वो कैसे हमें समझ में आता है, फॉर दैट अगेन आपको ड्राइंग रेफर करना है। देखो अगर ड्राइंग पढ़ना सीख जाओगे इट्स वेरी सिंपल, एंड एज आई मेंशन वी हैव अ सेपरेट कोर्स फॉर दैट। उस कोर्स में आपको हमें हर एक चीज किस तरह से 15 अलग अलग 12 से 13 अलग अलग ड्राइंग्स को हमने समझाया आपको किस तरह से ड्राइंग्स को पढ़ना है। 12 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स वी हैव टेकन and we have covered it with help of structural drawings, ETABS software basic, and also किस तरह से reinforcement को arrange करना है, all those things we have explained you. So to get a small idea, इसको हम cover नहीं करेंगे, cover this in the next lecture. अब यहाँ पे देखो ये आपका plinth level है, right? So this is a plinth level and this is ground level. ये जो difference आपको दिख रहा है, जैसे ground level का top है, ये आपका ग्राउंड लेवल है, और ये आपका प्लिंथ लेवल, तो ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है ना, ये जो डिफरेंस आपको,
यहाँ से यहाँ पे जो डिफरेंस आपको दिख रहा है, so this difference what you can see practically on the site also the same is visible. देखो जब इसका बीम हम डालेंगे ना, ए वाला डिफरेंस है, सो दिस इज द डिफरेंस। ओके, ये जो डिफरेंस है ना, क्योंकि इसका बीम इसके ऊपर आएगा और यहाँ पे इस तरह से आएगा। और प्रैक्टिकली इसको कैसे समझना है, वी ऑलरेडी सीन दैट विद हेल्प ऑफ स्ट्रक्चरल ड्राइंग। देखो ये जो अंदर वाले बीम्स है ना, ये सारे आपके ऊपर आएंगे, अंदर वाले बीम्स सारे आपके ऊपर आएंगे, एंड जितने भी बाहर वाले बीम्स है थोड़ा नीचे रहेंगे। फॉर दैट वी हैव टू रेफर दिस प्लिंथ बीम schedule, so it is written here प्लिंथ बीम schedule। so इस तरह से पूरे इस ड्राइंग को हमें समझना है कि बीम का साइज क्या रहेगा, बीम में कितना स्टील आपको प्रोवाइड करना है, टॉप स्टील क्या होता है, स्टीरअप क्या होता है, कैसे प्रोवाइड करना है, ऑल दिस थिंग्स विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, राइट। सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमने कवर किया है, ड्राइंग को कैसे पढ़ना है, प्लिंथ बीम का लेआउट एंड ऑल दोस थिंग्स। नाउ आई विल गिव यू वन अपॉर्चुनिटी जस्ट इन केस इफ यू इंटरेस्टेड टू लर्न ऑल दिस थिंग्स इन अ मोर बेटर वे। जैसे मैं बोलता हूँ, वी हैव अ कोर्स ऑन ड्राइंग रीडिंग, you can see it here, building drawing reading and structure and architecture, and in the same way अभी जो मैं आपको इमेज दिखा के जो मैं समझा रहा हूँ, फॉर दिस वी हैव अ सेपरेट कोर्स दैट इज कॉल्ड साइट इंजीनियरिंग, जहाँ पे हमने आपको साइट इंजीनियरिंग में we have started from the basics like basics of civil engineering, difference between nominal mix and design mix, central line marking कैसे करते हैं, पीसीसी क्या होता है, डी शटरिंग, इस तरह से आपको हर एक चीज विथ इंडियन स्टैंडर्ड कोड बुक, एंड ऑल्सो यू कैन सी द रिव्यूज, IS 875 code book, IS 456 code book, types of BIM and everything, and also with the help of a beautiful PPT something like this, इस तरह से कॉलम किस तरह से हम बनाते हैं, राइट। एंड फिर कॉलम का ड्राइंग्स को आपको किस तरह से पढ़ना है, स्टार्टर फ्रेम क्या होता है, किस तरह से हमें स्टार्टर फ्रेम को पढ़ना है, कॉलम का अलाइनमेंट किस तरह से किया जाता है विद हेल्प ऑफ अ प्लम बॉब, एज अ साइट इंजीनियर व्हाट इज योर ड्यूटी, कवर ब्लॉक्स क्या होते हैं, किस तरह से अलग अलग टाइप्स के कवर ब्लॉक होते हैं, अकॉर्डिंग टू द कोड बुक आपको किस तरह से कवर ब्लॉक को प्रोवाइड करना है, एंड ऑल्सो डी शटरिंग ऑफ द कॉलम आपको किस तरह से करना है, क्यूरिंग क्या होता है, क्यूरिंग क्यों करना है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैटरल टाइप्स कैसे पढ़ना है, एवरीथिंग प्रैक्टिकली आपको जो हम साइट पे करते हैं, एवरीथिंग विद हेल्प ऑफ, आपको एक एडवांटेज साइट इंजीनियरिंग के कोर्स में, आपको साइट जाने की जरूरत नहीं है, राइट फ्रॉम योर होम आप बस घर बैठ के आप ऑनलाइन के थ्रू जितने भी हम साइट पे एग्जीक्यूशन करते हैं, आपको हर एक चीज हमें थ्रू हेल्प ऑफ वीडियो विद हेल्प ऑफ IS कोड बुक्स एंड ऑल द साइट इमेजेस हमने आपको एक्सप्लेन किया है, सो दैट टुमारो इफ यू वर्क एज अ साइट इंजीनियर यू डोंट हैव टू वरी एंड यू विल बिकम अ इंडस्ट्री रेडी। एंड जो भी चीज हम यहाँ पे पढ़ते हैं प्रैक्टिकल एवरीथिंग विल बी डन, इनफैक्ट इन अ मोर डिटेल्ड वे, जो हम कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस में नहीं करते उससे ज्यादा हमने अपने कोर्स में कवर किया है, किस तरह से हमें प्लिन बीम का पीसीसी को लगाना है, किस तरह से हमें अलाइनमेंट करना है, राइट, एवरीथिंग राइट फ्रॉम देयर बेसिक्स एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड। प्लिंथ बीम को क्यों प्रोवाइड करना है, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट क्या होता है, किस तरह से हमें एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट को करना है, डी शटरिंग क्या होता है, फिर क्यूरिंग ऑफ प्लिंथ बीम हमें किस तरह से करना है, राइट, वो डबल बार क्या होता है, so everything what is the importance of providing plinth beam, so किस तरह से आपको कॉलम का क्यूरिंग करना है, all these things has been explained in the course। so I hope you have enjoyed the lecture up to here। so just in case if you're interested you can buy the course which is at a very minimal price, and you're going to get a lot of contents from here, and you will become a very good site engineer and also a good civil engineer, right? So that is why this is how we have taken it। so I hope you have enjoyed the lecture up to here, we'll see you back in the next lecture, thank you।